दोस्तों, अगर आप चाहते हो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी और आपकी बातों को रखते हुए ऐसा करे जो आप चाहते हो, तो आपको एक पावरफुल पर्सन बनना होगा। क्योंकि आजकल लोग उन्हें ही वैल्यू करते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होते हैं। अब मदद कर सकता है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी ऐसी पावरफुल चीज है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कुछ बड़े लोग, कंपनी और कुछ बड़े ब्रांड्स करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी डायरेक्टली अपनी बात मनाने के बजाय इनडायरेक्टली अपनी बात मनाने की कोशिश करते हैं और लास्ट में रिजल्ट ऐसा होता है जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आज आपके साथ 7 ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स शेयर करेंगे जिसका यूज करके आप फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क स्पेस और ऑलमोस्ट सभी लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो और जिससे लोग आपकी बात मानने तक की वैल्यू और रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिसका पहला रूल ये कहता है, आप चाहे कितनी भी इंटरेस्टेड हो लेकिन आप फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यूनिवर्सिटी एरिजोना के सोशल साइंस साइकोलॉजी के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग इन सोनों में नॉर्मली एक रिएक्टेंस होता है। जबकि किसी को लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है तो नेचुरली वापस पाने के लिए उस काम का बिल्कुल अपोजिट यानी बिल्कुल उल्टा करने लगता है जो भी उनसे कहा जाता है। ऐसा कितनी बार होता है कि आप किसी पर्सन से बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव हो जाते हो, आप उन्हें चेस करते हो तो वो आपसे इसलिए होता है क्योंकि आप उन्हें सामने वार्म रख रहे होते हो। आपको वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको उसकी कितनी जरूरत है, जहां तक उन्हें लगता है कि आपके साथ आकर आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। यदि मानो जैसा उनकी इच्छा नहीं है बल्कि वो आपकी कहने से वो आपके साथ आ रहा है, इसलिए रिएक्टेंस मोड एक्टिव मोड में बदल जाता है और वो आपसे दूर भागने लगता है। अगर आप चाहते हो वो आपकी वैल्यू करे तो आप ऐसा रिएक्ट करो कि जैसे आप उनसे रिएक्ट नहीं हो। टिप्स नंबर 2, लोगों को चीज ज्यादा चाहिए। लोगों को वो चीज ज्यादा चाहिए होती है जो उन्हें डराती है। एक एक्सपेरिमेंट 2 जार है। कुछ लोगों को चॉकलेट ऑफर करेंगे जहां एक जार में सिर्फ 2 चॉकलेट थी और दूसरे जार में 10, मगर लोगों ने उन्हीं चॉकलेट को ज्यादा अच्छा बताया जो क्वांटिटी में सिर्फ 2 थी, जिससे ये साबित हुई कि हम लोग हमेशा उसी को पसंद करते हैं जो क्वांटिटी में बहुत कम होती है। पहला इसका बेस्ट एग्जांपल तब देखने को मिलता है जब लिमिटेड टाइम ऑफर में होता है तो लोग ऑटोमेटिकली उसके तरफ एट्रैक्टिव होने लगता है और वह प्रोडक्ट सॉर्ट आउट भी होने लगता है। आपने नोटिस किए होंगे कि इंडिया में उन स्कूल और कॉलेजों की ज्यादा वैल्यू होती है जिसमें सीट्स की संख्या कम से कम होती है और कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा होती है। हम सब इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करते हैं कि जो चीज हमें ज्यादा मुश्किल से मिलती है वो चीज ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि लोग किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी से ही उसकी क्वांटिटी जज करने लगते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपना लाइफ में यूज करना चाहते हैं और अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दें। यदि हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, ये ताकि उसकी स्क्वायरसिटी अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो लोग आपको वैल्यू नहीं देते जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपना लाइफ में यूज करना चाहते हैं और अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दें। यदि हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए ताकि उसकी स्केयरसिटी के वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। जब आप किसी के लिए अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो लोग आपको वैल्यू नहीं देते जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। टिप्स नंबर 3, गिव एंड टेक का रूल। रेस्टोरेंट्स में कई सारी स्टडीज करी गई हैं। आप भी रेस्टोरेंट्स में जब जाते हो तब वेटर बिल लेके आते हैं तो बिल के साथ इंपॉर्टेंट चीज जैसे स्वीट या सॉप एक्सेट्रा ETC वो ऐसी चीज होती है जो आपके लिए फ्री हो। स्टडी अकॉर्डिंग जो वेटर अपने कस्टमर को एट द एंड लास्ट में कुछ मिनट प्रोवाइड करता है तो उससे उसकी टिप्स में 3% इंक्रीज कर जाता है। अगर वो एक टिप के बदले 2 टिप मिनट ऑफर करते हैं तो उसकी टिप में 3% नहीं बल्कि 14 यानी 14% इंक्रीज हो जाती है। इससे वेटर की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन आप इसी जगह ज्यादा मिनट प्रोवाइड करोगे तो वह आपकी वैल्यू कम कर देंगे। इसलिए आपको कोई भी काम लिमिट में रहकर ही करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी की एहसान लेना पसंद नहीं करते। इसलिए आप लिमिट में रहकर अपना काम करेंगे तो लोग आपकी ज्यादा वैल्यू करेंगे। टिप्स नंबर 4, ज्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो गलत हैं। वो अपने बैकअप नॉलेज को कन्वेंस के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्ट मोड में चले जाते हैं, जहां वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उसे कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। लोग
लोग अपने नॉलेज को इसलिए फेस करना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों के सामने स्टूपिड दिखना खुद नहीं चाहते। जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ये फिर अपने ओपिनियन ये देकर पास कर देते हैं कि इंटरनेट में पढ़ा था या न्यूज़पेपर में पढ़ा था। यदि आपने अपने नॉलेज को सही तरीके से बताते हैं और जो नहीं पता रहता है उसमें अपने को रिएक्ट नहीं करते हैं तो लोग को जब आप अपने ओपिनियन देते हो तो उसे लोग ध्यान से सुनते हैं और अच्छी नॉलेज देते हो और अच्छी नॉलेज को छुपाते नहीं हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। टिप्स नंबर 5, लोग अपनी कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंस रहना पसंद करते हैं। हम सब की डिसीजन हमारे पास एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड होता है। हमने पास्ट में क्या है या सोचा है हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे पास्ट से कंसिस्टेंट रहे, जिसका असर कई बार बुरा असर भी होता है और हम सेम मिस्टेक बार बार करते हैं। अगर आपसे कोई छोटा टास्क करवा सकता है तो उसे के हाई चांसेस हैं कि जब वो आपसे बड़ा टास्क करने का डिमांड करेगा तो आप नहीं बोल पाओगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, आप भी इसका यूज कर सकते हैं। टिप्स नंबर 6, लोग जो सोशल प्रूफ चाहते हैं आपको उन्हें देना चाहिए। सोशल प्रूफ में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, इसलिए इसे हेयर बिहेवियर कहा जाता है। जब हम बहुत सारे लोगों को करते हुए देखते हैं तो हम बिना कुछ सोचे समझे वही करने लगते हैं, इसलिए आप सोशल प्रूफ में भी ध्यान दीजिए। टिप्स नंबर 7, एवरीबॉडी लव चैलेंजेस। इमेजिन कीजिए एक माँ अपने बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए देता है और बाकी बच्चों की तरह वो खाना खाने से साफ मना कर देता है तो माँ कहती है अगर ये खाना फिनिश कर दोगे तो तुमको आइसक्रीम खाने को मिलेगा। जिससे सुनने के बाद ये बच्चे का रिएक्टेड मोड एक्टिव हो जाता है और उसे चैलेंज मानकर वो अपना खाना फिनिश कर देता है। इसी ट्रिक को यूज करके आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो और अपना वैल्यू बढ़ा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर इल्तिजा, बेस्ट ऑफ लक।